सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग के बुनियादी कंसेप्ट्स हैं। मार्केट मेकर्स भी प्राइस को उस वक्त बढ़ने से नहीं रोक सकते जब किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ जाए और उसकी सप्लाई बतदरीज कम होती जाए। उसके बरअक्स जब किसी भी सिक्योरिटी की प्राइसेस अपनी पीक पर हों और उसकी डिमांड कम होती जाए तो मार्केट मेकर्स भी उन प्राइसेस को उस लेवल पर सस्टेन ज़्यादा देर नहीं कर पाते और आखिर में प्राइसेस को गिरना ही पड़ता है। सप्लाई और डिमांड के बुनियादी कंसेप्ट्स को समझने के लिए और सप्लाई और डिमांड जोन्स को ड्रा करने के लिए अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। यूँ तो सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग की अहमियत से नए ट्रेडर्स भी वाकिफ हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो हैं ही, लेकिन नए ट्रेडर्स को मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब उनको सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रा करना होती हैं, जिसकी बुनियाद पर उनको ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट का मौका मिलता है। आज की वीडियो के बाद आपको सप्लाई और डिमांड जोन तलाश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये काम आपके लिए अब इंडिकेटर करेगा। सप्लाई और डिमांड जोन्स तलाश करने के बाद हमें अपनी एंट्री को टाइम करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हमारी हेल्प एक इंडिकेटर करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में हम 3 इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए एंट्रीज बनाने के लिए एक ऐसा सेटअप इस्तेमाल करेंगे जिसकी एक्यूरेसी आपको मुतासर कर देगी। सबसे पहले हम सप्लाई और डिमांड जोन तलाश करने के लिए इंडिकेटर को इस्तेमाल करेंगे। फिर हम अपनी एंट्री को टाइम करने के लिए एक और बेहतरीन इंडिकेटर को इस्तेमाल करेंगे और आखिर पर कंफर्मेशन के लिए बायर्स और सेलर्स के इंटरेस्ट को जांचने के लिए एक और बेहतरीन इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला इंडिकेटर चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में सप्लाई एंड डिमांड विजिबल रेंज टाइप कर दें। टाइप करने के बाद अपने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर लेना है। चार्ट पर ऐड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर ने हमारे सामने 2 जोन्स ड्रा कर दी हैं, जिनमें से ये ऊपर हमारे पास सप्लाई जोन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब प्राइस आई तो प्राइसेस में सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और सप्लाई डिमांड से ज़्यादा बढ़ गई, जिसके नतीजे में प्राइसेस नीचे गिर गई ताकि डिमांड के साथ बैलेंस में आ सकें। इसी तरह ये हमारे पास एक डिमांड एरिया है। इसका मतलब है कि जब प्राइस इस लेवल पर आई, डिमांड और सप्लाई के दरमियान दोबारा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया और इस बार डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ गई, जिसके नतीजे में प्राइस ने अपवर्ड मूव लिया ताकि डिमांड के साथ बैलेंस क्रिएट हो सके। ये इंडिकेटर इंतहाई सादा सा है, लेकिन इसकी पावर का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। अब रूल्स तो इंतहाई आसान हैं। हमने डिमांड जोन के पास बाय करना और सप्लाई जोन के पास सेल करना है, लेकिन हम इस इंडिकेटर के सिग्नल्स की कंफर्मेशन के लिए 2 और इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल करेंगे ताकि अपनी एंट्री को बेहतर तरह से टाइम कर सकें। उसके अलावा हमने इस इंडिकेटर की सेटिंग में आकर स्टाइल सेक्शन में सप्लाई और डिमांड जोन के कलर को भी तब्दील कर देना है। हमने सप्लाई जोन को रेड कलर में तब्दील कर देना है ताकि जब प्राइस इस एरिया में जाए तो हमें पता हो कि यह प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद हमने डिमांड जोन को ग्रीन कलर से तब्दील कर देना है ताकि जब प्राइस इस जोन में जाए तो हमें पता हो कि इस एरिया से प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये एरिया सपोर्ट एरिया है। अब दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए हमने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में ट्रेंड ट्रेडर बाय सेल सिग्नल टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद हमने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर देना है। उसके साथ साथ हम तीसरा इंडिकेटर भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए आपने सर्च टैब में बुल्स वी बियर्स टाइप कर देना है। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है और चार्ट पर ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इन इंडिकेटर्स की सेटिंग्स तब्दील करनी है। वीडियो को गौर से देखें। जैसे सेटिंग में कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही सेटिंग करनी है।
अब ट्रेंड ट्रेडर इंडिकेटर हमें बाय और सेल सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। बाय सिग्नल हमने सिर्फ वहीं उठाने हैं जो डिमांड जोन में ज़ाहिर होंगे और सेल सिग्नल्स हमने वहीं उठाने हैं जो सप्लाई जोन में ज़ाहिर होंगे। उसके बाद तीसरा इंडिकेटर बुल्स वी बियर्स हमें बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। जब बार्स ग्रीन होंगी हम एक बाय पोजीशन ओपन कर सकते हैं, उसके बरअक्स जब बार्स रेड होंगी हम सेल पोजीशन ओपन कर सकते हैं। ये इंडिकेटर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरियाज के बारे में भी हमें बताता है। उसके अलावा ये डाइवर्जेंस और चेंज ऑफ ट्रेंड के बारे में भी बताता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये तीनों इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि इस पूरे सेटअप के तहत हमने बाय और सेल सिग्नल्स कैसे जनरेट करने हैं। एक बाय पोजीशन के लिए हमने इन कंडीशंस के मिलने का इंतज़ार करना है। सबसे पहले प्राइस को एक डिमांड जोन में होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर डिमांड बढ़ सकती है, जिससे सप्लाई शॉक पैदा हो सकता है, जिसको क्लियर करने के लिए प्राइसेस दोबारा ऊपर पलट सकती हैं। तो जब प्राइस डिमांड जोन में आ जाए उसके बाद हमने ट्रेंड ट्रेडर इंडिकेटर की तरफ से एक बाय लेबल प्रिंट होने का इंतज़ार करना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इंटर होने की टाइमिंग दुरुस्त है। जब ये दोनों कंडीशंस मिल जाएं उसके बाद हमने बुल्स वी बियर्स इंडिकेटर की बार्स के कलर को देखना है। जैसे ही कलर ग्रीन हो तो ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त बायर्स ज़्यादा तादाद में मार्केट में इंटर हो रहे हैं और प्राइस एक्शन पर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जैसे ही ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं हम एक लॉन्ग या बाय पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप डिमांड जोन से नीचे या आखिरी स्विंग लो से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट आप रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना या फिर अगली सप्लाई जोन के पास रख सकते हैं। अब शार्ट या सेल पोजीशन में एंटर होने के लिए हमने सब कुछ उसके बरअक्स करना है जो हमने बाय पोजीशन में एंटर होने के लिए किया। सबसे पहले प्राइस को एक सप्लाई जोन में आना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर आकर सप्लाई बढ़ सकती है और डिमांड कम हो सकती है और फिर मतलूबा डिमांड से मिलने के लिए प्राइसेस नीचे जा सकती हैं। जब प्राइस सप्लाई जोन में आ जाए उसके बाद ट्रेंड ट्रेडर इंडिकेटर को सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए ताकि हम अपनी एंट्री को बेहतरीन तरह से टाइम कर सकें। जब ये दोनों कंडीशंस मिल जाएं तो फिर हमने बुल्स वी बियर्स की तरफ देखना है। अगर तो बार्स रेड हैं तो ये सेलर्स की स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही हैं। तीनों कंडीशंस के मिलने के बाद हम एक सेल पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने सप्लाई जोन से ऊपर या रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना कर लेना है, या हम प्राइस के डिमांड जोन के पास जाने का इंतजार भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम और किसी भी मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।